हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हमारी दुनिया चैप्टर फर्स्ट है संसाधन। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। फर्स्ट नंबर है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन क में है पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों प्राकृतिक संसाधन है? क्योंकि भूमि को बनाया नहीं जाता। जैसे पंचायत भवन को बनाया जाता है, वो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक जो अपने आप बनता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, विद्यालय बनाया जाता है, हवाई अड्डा बनाया जाता है, भूमि को बनाया जाता है। धरती को कोई बनाया है नहीं, वो तो खुद बना है, इसीलिए उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मतलब जो खुद बना है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो दूसरे के मानव निर्मित संसाधन को प्राकृतिक संसाधन नहीं कहते। जैसे सूर्य खुद बना है, मिट्टी खुद बना है, जल खुद बना है, हवाई जहाज क्या खुद बना है? नहीं बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज। हवाई जहाज क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? निजी, नवीकरणीय, संभाव्य और नवीकरणीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, संभाव्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। संसाधन निर्माण के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। दूसरा है, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन का क्या है? उदाहरण है। अगला है, डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। पहला है, संसाधन किस परिभाषा है की परिभाषा दे। इसका उत्तर हो जाएगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव आवश्यकताओं को, मानव को जितना भी चीज़ों की आवश्यकता होती है सब क्या है? संसाधन है। इसीलिए उत्तर में लिखा गया, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन का वर्गीकरण करें। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो कि भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, जल, ये सब अपने आप बनता है जो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे मानव संसाधन कहते हैं। तीसरा है मानवाकृत संसाधन। मानवाकृत संसाधन, मानवाकृत संसाधन जैसे मानव द्वारा जो चीज़ बनाया जाता है उसी को मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान कौन बनाता है? मानव बनाता है। कार्यालय क्या बनाता है? मानव बनाता है। हवाई अड्डा कौन बनाता है? मानव बनाता है। फिर देखो, प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया है। विकास एवं उपयोग के दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन।
उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये सब आगे हम बताएंगे, अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन किसे कहते हैं, और जैव संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और नवीकरणीय संसाधन के बारे में अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के दो भाग हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और अस्थानिक संसाधन। फिर है स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है? यही है संसाधन का वर्गीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ लिखें। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति किया जाता है। पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन। यह क्या होता है? क्या होता है? पुनः पूर्ति होते रहता है, उसी को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के कारणों को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा जल एवं वन जैसे संसाधन जिसके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं, यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। क्लियर है? अगला है चौथा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। उत्तर हो जाएगा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। उसका वर्गीकरण संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, आगे भी बताएं, पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो खुद तैयार होते हैं, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। भूमि, मिट्टी, जल है इसका उदाहरण। मानव संसाधन मानव है खुद। मानवकृत संसाधन मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, ये सब क्या है? मानवकृत संसाधन है। फिर प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया, पांचों का अलग अलग भागों में बांटा गया। विकास के उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन 2 भागों में बांटा गया, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। फिर उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर है वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और अस्थानिक संसाधन। फिर स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। उपयुक्त उदाहरण, जो ये उदाहरण दिया गया उसी के बारे में कह रहा है वर्गीकरण करने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। वास्तविक संसाधन पहला है पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा। ये सब वास्तविक संसाधन है। संभाव्य संसाधन, केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाले यूरेनियम, ये सब क्या है? संभाव्य संसाधन का क्या है? उदाहरण है। उदाहरण देने के लिए ही बोल रहा है। अगला, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, इसका उदाहरण है पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु। दूसरा है
और जैव संसाधन खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन है। अगला है उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, सूर्य की किरणें एवं पवन, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ठीक। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन जो मिट्टी है, पवन है। दूसरा स्थानिक संसाधन जो कोडरामों में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला, ये सब क्या है? स्थानिक संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है निजी संसाधन जो भूमि, तालाब, ये सब क्या है? निजी संसाधन है, जो कि खेत खलियान नहीं है, भूमि वो निजी संसाधन हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंदर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब खुला महासागर का क्षेत्र, ये सब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वहाँ से उठाकर बालू को निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं धन संसाधनों की आवश्यकता का होना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इसके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज। मानव जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।